वही कैलाशनाथ हूं जिसे दुनिया भूत कहती है और आपका बेटा एंजल समझता है। ये मेरा घर, मेरी निर्मला का घर। अपने हाथों से उसने इसे सजाया। एक 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 कोना उसने अपने हाथों से सजाया। इस घर को घर बनाया उसने, घर बनाया। हमारा भी एक परिवार था, आपके परिवार की तरह हमारा भी एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मेरा बेटा विजय बहुशाना और आपके बेटे की तरह मेरा पोता विभु। चला गया विजय, विदेश, घर छोड़कर। जीते रहो। माँ, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मत जाना बेटा। अरे कैसी बातें कर रही हो? पहला कदम उठाने जा रहा है, इस तरह टोकते नहीं है। आजा बेटे, आओ। वहीं जाकर बस गया, हमें अकेला छोड़कर। तरसती रही उसकी मां उसे देखने के लिए। यहां बैठकर दिन रात उसका इंतजार करती थी। जी बाबूजी, चेक तो टाइम पे मिल गया था ना? बेटा, चेक तो टाइम पे मिल जाता है, बस तू नहीं मिलता। जी कोशिश कर रहा हूं मैं। इस बार कॉन्फ्रेंस मुंबई में। मुंबई आया तो गोवा आऊंगा ही। बेटा तू आएगा तो मां से कहना उसी से मिलने आया है। कॉन्फ्रेंस की बात मत करना, है? अच्छा सुन, मैं ये फोन मां के पास ले जा रहा हूं, एक बार उससे भी बात कर ले, ओके? भूल गया होगा। नहीं, कभी कभी लाइन नहीं मिलती। अमेरिका है भी तो इतनी दूर। हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया। पहले एक ही आवाज में दौड़ा आता था। और निर्मला चली गई अपने बेटे की राह देखते देखते, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और आपका बेटा आया ही नहीं। आया। बाबूजी, मैं बाबूजी, आई एम सॉरी। बाबूजी, सॉरी बाबूजी। तूने आने में बहुत देर कर दी बेटे। आई एम सॉरी बाबूजी। वो देखो, वो तारा देख रहे हो? वो वाला? हाँ वो दादी जी हैं। हाँ मैं कहीं भी जाऊंगा वो मेरे साथ रहेगी। हाँ, तुम जहाँ जाओगे दादी जी तुम्हारे साथ रहेंगी। दादी जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दादाजी, अब मैं आपके साथ रहूंगा यही। हाँ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये पकड़ो, 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 पकड़ो इसे। So this is the house, Mr. Pradhan. It's huge and very well constructed. Oh yes. और आपको ज्यादा चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे। वहाँ ऊपर क्या है? टेरेस है, आइए वो भी देखते हैं। चलो चलो चलो, घर आ गए, घर आ गए, घर। मीट माय फादर श्री कैलाशनाथ। बाबूजी, ये मिस्टर प्रधान है, इनका रिजॉर्ट्स का बिजनेस है।
ये हमारा घर खरीद रहे हैं। खरीद लिया समझ लीजिए कैलाशनाथ जी। दरअसल पेपर वर्क भी हम कल ही फिनिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रधान साहब, ये घर बिकाऊ नहीं है। लेकिन विजय ने तो मुझसे कहा था कि ये अभी बच्चा है, इस घर का क्या करना है वो ये तय नहीं करेगा। विजय व्हाट इज दिस? आई एम वेरी सॉरी प्रधान साहब, आप पेपर्स रेडी कीजिए, हम कल बैठकर बात करेंगे। ये घर नहीं बिकेगा, सुना नहीं तुमने? इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी प्राइस मिल रही थी और आपने। अपने घर की कीमत लगा रहे हो तुम? क्या ऐसा क्या है इस घर में बाबूजी? क्या है इस घर में? तुम पूछ रहे हो कि क्या है इस घर में? इस घर में तुम्हारा बचपन है। पहली बार जब तुम इस घर के अंदर अपनी मां की गोद में आए थे, उस मां की खुशी है इस घर में। जब तुमने चलना सीखा था तो उसकी हंसी है इस घर में। और जब तुम बीमार होते थे और रात रात भर तुम्हारी मां जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी, उसकी वो परेशानी है इस घर में। और जब वो बीमार पड़ी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अपने बेटे के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार है इस घर में। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, हम सब अमेरिका चले जाएंगे और फिर इतना बड़ा घर, इसे संभालेगा कौन? बेच देते हैं इसे। क्यों बेचेंगे? यही रहेंगे साथ में। नहीं बाबूजी, मैं नहीं रह सकता यहाँ और बार बार वहां से वापस भी नहीं आ सकता। मेरा काम सफर करता है, विभू की पढ़ाई सफर करती है। और अगर इसे यही रहना था तो आपने विदेश भेजा क्यों? पढ़ने के लिए भेजा था, बसने के लिए नहीं। बाबूजी तो आप हमारे साथ अमेरिका चलिए ना। अब यहाँ रह के आ गया है और वैसे भी आप अकेले रहकर करेंगे क्या? अब तो माँ भी चली गई। मां कहीं नहीं गई है बेटे, वो यही है इसी घर में। सुन रही है तुम्हारी बातें। तू जा जा, अपना काम कर। मैं यहीं रहूंगा और सोचूंगा कि कहां गलत हो गया मैं तुम्हारी परवरिश में। This is really humiliating. I mean, इस घर पर तुम्हारा कोई हक है कि नहीं? I'm sorry, Vijay, but I can't stay here anymore. और कोई जरूरत नहीं है उन्हें अमेरिका ले जाने की। He is not coming with us to America. पापा मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी बाबूजी मैं। कोई बात नहीं बेटे, गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से गलतियां हो जाती। नहीं बाबूजी, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? जा रहे हैं मतलब? बाबूजी हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं विजय सुनो, तुम कहां जा रहे हो तुम? बाबूजी आप जब चाहे अमेरिका आ सकते हैं। मैं कैसे रहूंगा तुम लोगों के बगैर? मैं चेक भेजता रहूंगा हर महीने बाबूजी। विजय मेरी बात सुनो। दादाजी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहू सामान वापस रखो। विभू चलो नीचे आओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहा ना नीचे आओ। विभू विजय इधर आओ बेटा। विभू इधर आओ। नहीं विजय, जब तुम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते हो तो मैं भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। मत जाओ विजय, मत जाओ। दादाजी मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा।
विजय, 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 विजय मत जाओ बेटे। विजय, 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 विजय मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। मैं यहीं पड़ा रहा। लेकिन उसने एक बार भी मुड़ के मुझे नहीं देखा, एक बार भी नहीं। तब से मैं इस घर में भटक रहा हूं। मैंने कभी भी किसी को इस घर में रहने नहीं दिया। फिर ये आया। मेरा एंजल, इसने मुझे बदल दिया। मैं भूल गया था कि मैं जीवित नहीं हूं। ये अभी भी दर्द होता है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं होता। आप कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? आप अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देते? नहीं, कभी नहीं, नहीं माफ करूंगा। वो मुझे छोड़कर गया, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे 100 जन्म यहां पर क्यों ना भटकना पड़े, 100 जन्म। अब इस घर में सिर्फ तुम लोग रहोगे। बंकू रहेगा हमेशा। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते तुम लोग। क्या वो अभी भी यहीं है? तो इस वक्त वो कहाँ है? कैलाशनाथ को अपने बेटे से बहुत प्यार था। उसी के लिए इस मंदिर में उसने कितनी ही पूजा अर्चना की। अब उसका मन आपके बेटे से जुड़ गया है। इसी बात का तो डर है पुजारी जी, कहीं वो बंको को कुछ। अरे नहीं नहीं नहीं, कैलाश ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध, उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करना होगा। लेकिन ये तो उनका बेटा ही कर सकता है ना? हाँ, करना तो उसी को चाहिए। वैसे कैलाश की मृत्यु के बाद आज तक उसका श्राद्ध नहीं किया गया। कौन करता? बेटा तो विदेश में था। वैसे सुना आजकल वो यहाँ आया हुआ है। तो फिर एक बार मैं उनसे जरूर मिलकर बात कर लूंगा।
मेरी माने तो आपका बेटा ही कैलाश को मोक्ष दिला सकता है। बच्चों की तो भगवान भी सुनता है। उसकी पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। विजय, आदित्य, हाय। जब भी गोवा आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ। गोवा आते हुए अपने घर नहीं आते वहाँ तो आप रुके हुए हैं। और आप हमें वहां से निकालना चाहते हैं। नाथविला तोड़ रहा हूँ। इस बार जमीन बेचकर हमेशा के लिए गोवा छोड़ दूंगा। ना रहेगा घर, ना रहेगा भूत। भूत नहीं, आत्मा। आपके पिताजी की अतृप्त आत्मा। अतृप्त, डिससेटिस्फाइड। पिताजी हमेशा मुझसे डिससेटिस्फाइड ही रहे। समझ नहीं पाए मुझे कभी। या फिर शायद आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए। विजय, आपके पिताजी का मन अपने घर से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि आपकी मां की यादों का ये घर टूटे। शायद इसलिए आज तक उनकी आत्मा भटक रही है। देखिए आदित्य, इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। एंड आई फाइंड इट रियली फनी कि मेरे पिताजी की आत्मा मेरे अलावा सबको परेशान करती है। परेशान नहीं करती, अपने होने का एहसास दिलाती है। काफी जानते हैं आप मेरे पिताजी के बारे में। जिस दिन आप घर छोड़कर जा रहे थे, आपके पिता अपने बेटे को रोकने के लिए पीछे निकले। उनका पैर फिसला, वो गिर गए और शायद चिल्लाए वो। लेकिन उनके बेटे ने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। वो एक एक्सीडेंट था। ऐसा आपको लगता है? अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आई किल्ड माय फादर। कुछ नहीं जानते हैं आप। मैं गलत नहीं था। वो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि। और अब आप इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। विजय, सिर्फ माफी तो मांगनी है, वो भी अपने पिता से। एक बार घर चल के माफी मांग लो, शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो आप मुझे ये बताने आए हैं मुझे क्या करना है? मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके पिताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए हमने पूजा रखी। हम श्राद्ध कर रहे हैं। अमेरिका में श्राद्ध नहीं होते, फिर भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पिता का श्राद्ध तो बेटा ही करता है। अरे तो आप कीजिए ना, पूजा श्राद्ध वगैरह आपको जो करना है कीजिए। मैं अगले दिन घर की चाबी लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद जरूर रखूंगा। वैसे विजय, इन सब बातों को मैं भी नहीं मानता था, लेकिन इतना मान गया हूं, कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं। ये पूजा भी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। वो कल हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं तुम्हारे भूतनाथ के लिए। हाँ, उनका जन्मदिन है। उनके नए जन्म के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। मुक्ति? वो क्या होती है? इधर आओ बंको। देखो, जैसे तुम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए हो, वैसे इस पूजा से तुम्हारे भूतनाथ एंजल से स्टार एंजल बन जाएंगे। स्टार एंजल? मैं अभी बता के आता हूँ। अरे बंको, भूतनाथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए एक पूजा रख रहा हूँ। मुक्ति? हाँ, जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में चले गया, वैसे तुम एंजल से स्टार एंजल बन जाओगे, जैसे दादाजी। उधर देखो ना। देखने दे, जी भर के देखने दे। पता नहीं किस जन्म में फिर तुमसे मिल पाऊंगा मैं। क्यों? तुम भी तो मुझे दादाजी की तरह देखोगे ना? देखूंगा, नजरें तुम्हीं पर टिकी रहेंगी। प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे रोज देखा करोगे। प्रॉमिस। लेकिन कभी क्लाउड्स आ गए तो? तुम्हारे मेरे बीच में भगवान भी नहीं आ सकता।
प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी को कभी परेशान नहीं करोगे। आइसक्रीम नहीं दी तो करूंगा। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतनी सारी प्रॉमिस और वो भी एक साथ। भूतनाथ, तुम्हें सिर्फ मुक्ति मिल रही है, तुम कहीं जा थोड़ी ना रहे हो। अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा सबको माफ करोगे। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। नहीं, माफ करना जरूरी है। जिस तरह गंदे कपड़े को धोने से वो साफ हो जाता है, इसी तरह माफी मांगने से मन साफ हो जाता है। फिर तुमने अपने बेटे को माफ क्यों नहीं किया? अपना नाम बोलिए। मैं विजयनाथ, आपका गोत्र? कश्यप गोत्र। कहिए, मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अपने पिता श्री कैलाशनाथ की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इस जीवन से मुक्ति ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार से नहीं। तुम जब जब मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लेकिन ये बात किसी को कहना मत। हाँ। ओके? इधर आओ। आप भी किसी को मत बताना।